वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार भूमि के दाखिल खारिज पर ऑनलाइन आपत्ति कैसे डालें। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे क्योंकि हम भी एक भूमि लिए थे। हमने जिससे लिए थे उसका जो बेटा है, पोता है, वो फिर दूसरे के पास बेच दिया है। उसके बाद उन लोगों ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद हमने उस पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किया। उसके बाद रिजेक्ट भी हुआ, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि भूमि जो है उस पर आप अपना मोबाइल नंबर जोड़ कर रखिए। मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन ही जोड़ सकते हैं। उस भूमि पर ऑनलाइन जोड़िएगा मोबाइल नंबर, तो उस भूमि पर कुछ भी परिवर्तन होगा या कोई आवेदन देगा तो वो आपको मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि वो भूमि दूसरे के पास बेच दिया था, तो हमने उसमें उस भूमि पर ऑनलाइन ही मोबाइल नंबर ऐड करके रखा था। उसके बाद उस लोगों ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया, वो हमको मैसेज के माध्यम से पता चल गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ दाखिल खारिज वाद संख्या इतना 17-14 वर्ष 2024-25 के आलोक में कंप्यूटराइजिंग जमाबंदी संख्या इतना के संख्या प्लॉट संख्या इतना 916 पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद हमारे पास मैसेज आ गई। यानी दाखिल खारिज अभी हुई नहीं, प्रारंभ की गई, उससे पहले हमको मैसेज यहाँ आ गया। उसके बाद हमको मालूम चलने के बाद हमने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किया। देखिए उसके बाद उसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है। और अपना भूमि पर ऑनलाइन मोबाइल नंबर कैसे ऐड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। आप उस वीडियो को देखिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आप भी अपनी भूमि में मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता दें कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो आपको तभी समझ में आएगा कि आपको क्या करना होगा आपत्ति करने के बाद। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन आपत्ति कैसे दर्ज करना है। आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ बिहार भूमि द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार गवर्नमेंट ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। जो सबसे ऊपर में आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ नीचे आना है, यहाँ क्लोज होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा है दाखिल खारिज पर आपत्ति दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ सिटीजन पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको नाम डालना है, उसके डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, उसके कैटेगरी डालना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वह डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। उसके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में आप जो दूसरे का नंबर डाल रहे हैं उससे रिलेशन क्या है वही आपको इसमें पूछा है। सेलेक्ट रिलेशन, यानी आप दूसरे का नंबर दे रहे हैं या खुद का दे रहे हैं, वो आप अपना रिलेशन बता दीजिएगा। और जो कुछ नहीं है अन्य भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस डालने के बाद उसके बाद सिटी या टाउन या विलेज का नाम यहाँ लिखना है। उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखना है। उसके स्टेट का नाम यहाँ आपको लिखना है। उसके पिन कोड क्या है आपका वो डालना है। उसके बाद जो यहाँ कैप्चा लिखा हो उसको यहाँ पे कैप्चा में डालकर यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ आगे प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ मोबाइल नंबर आपने डाले थे वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उस जो है कैप्चा है उसको डालकर यहाँ कैप्चा डालकर यहाँ सिंग इन पर क्लिक करना है। सिंग इन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर उस OTP को आपको प्लीज़ इंटर OTP कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर होगा दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको अपना दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे में सबसे पहले आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी जिला में भूमि है उस जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अंचल यानी प्रखंड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उस प्रखंड का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर होगा दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर वित्तीय वर्ष और केस नंबर लिखना है। अब वित्तीय वर्ष केस नंबर आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको फिर से वहीं जाना होगा। आपको फिर से वही सबसे पहले यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर में जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ बिहार भूमि द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार ऑफ, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है, यहाँ क्लोज होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर होगा जमाबंदी संख्या, देखिए इसी जमाबंदी संख्या पर देखिए फिर क्लिक करना है। उसके जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जिला का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके अंचल का नाम आपको सेलेक्ट करना है।
अंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल मतलब प्रखंड। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हल्का का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी हल्का में आपका भूमि है। उसके बाद मौजा का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी मौजा में भूमि है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिससे भी निकालना चाहते हैं अपना भूमि का, जैसे हम प्लॉट संख्या पे निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लॉट संख्या है, प्लॉट संख्या नंबर होगा, इस पर आगे बॉक्स होगा, इस पर टिक करना है। उसके यहाँ प्लॉट नंबर लिखना है। आपको जिससे भी निकालना है आप निकाल लीजिएगा। हम प्लॉट संख्या से निकाल रहे हैं। डालने के बाद उसके यहाँ जो जोड़ कर यहाँ पर लिख दीजिएगा। 4 2 6 होता है। उसके बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। जो भी आपका भूमि यहाँ पर होगा, नाम आपको दिखाई देगा, उस भूमि पर यहाँ पे यहीं पर आना है। यहाँ पर होगा, देखें रेड कलर का होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कुछ वेट लगेगा। देखिए आपको यहाँ पर भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या, कंप्यूटराइजेशन, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ लिखा होगा। देखिए यहाँ लिखा होता है केस नंबर और वर्ष लिखा होता है। जैसे यहाँ केस नंबर लिखा हुआ 1714 वर्ष 2024-25, यही केस नंबर और वर्ष आपको वहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ वर्ष होगा 2024-25 और केस नंबर 1714 यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद उसके बाद यहाँ नेक्स्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ डिटेल्स आपको दिखाई देगा, केस नंबर, और उसके बाद यहाँ होगा फाइल, इस पर आगे टिप कर दीजिएगा, यानी आगे का तीर का निशान पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा आपत्ति के विवरण। इसमें आपको डिटेल्स लिख देना, जो भी आपको आपत्ति है, जो भी आप बातें कहना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। देखिए लिखने में आपको 500 ही कैटेगरी का लिखना होगा, यानी 500 शब्दों के अंदर ही आपको लिखना होगा। इससे ज़्यादा लिखिएगा वो प्रोसीड ही नहीं होगा, यानी आगे ही नहीं बढ़ेगा। 500 बातों के अंदर ही आपको लिखना है। और उसके बाद आप इससे भी ज़्यादा कुछ बताना चाहते हैं तो एक आवेदन आप लिखिए। वह आवेदन और डॉक्यूमेंट्स यानी ज़मीन का कागजात और जो भी प्रूफ देना चाहते हैं उसको एक पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ को अपलोड करना होगा। पीडीएफ कैसे अपलोड करना है, यहाँ होगा देखिए चूज़ फाइल होगा, इस चूज़ फाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आपका पीडीएफ होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही उस पीडीएफ फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा पीडीएफ के आगे में। अब आप सोच रहे होंगे पीडीएफ कैसे बनाएं। देखिए पीडीएफ बनाने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए इमेज टू पीडीएफ। आप इमेज टू पीडीएफ लिख कर सर्च कीजिए। आपको जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो को आप देखिए कैसे आपका मतलब पीडीएफ बनाया जाता है। उस पीडीएफ को आप बनाइए, उसके बाद आपको अपलोड कर दीजिए। लिखने के बाद पीडीएफ अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी इंटर ओटीपी में डाल दीजिएगा। देखिए ओटीपी डालने के बाद उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ कुछ वेट लगेगा, वेट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा आएगा इस दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज की गई है, यानी इस दाखिल खारिज पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की गई है। इसके बाद अब आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किए हैं, इसके बाद आपको एक डेट मिलेगा। वह डेट आपको कैसे पता चलेगा, तो आप डेट पता करने के लिए आप अपना भूमि निकालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर होगा व्यू। आप अपना स्टेशन यहाँ व्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपको डेट पता चल जाएगा। वहाँ लिखा रहेगा कि इस डेट को आप अपना कागज़ दिखाइए। डेट मिलेगा, उस डेट को आप अंचल कार्यालय जाइएगा। वहाँ आपको कागजात दिखाना होगा कि और अपनी बातें कहना होगा कि ये समस्या है, ये आपका जो भी होगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो अपना बताइएगा। उसके बाद अंचल अधिकारी यानी सीओ को लगेगा कि इसके पक्ष में है, ये सही बात कर रहा है, तो वह आपका उसके पक्ष में दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देगा। और जो आप उसको लगेगा कि नहीं इसको करना है, ये इसका बात सही नहीं था, वह आवेदन को स्वीकृत कर देगा, यानी दाखिल खारिज उसका कर देगा। अगर आपको डर लगता है कि वह रुपया लेकर अंचल कार्यालय कर देगा तो आप ऊपर जाइए, वहाँ आप अपना आपत्ति दर्ज कराइए, यानी डीएम के पास जाइए, मतलब जिला अधिकारी एडीएम के पास जाइए, या आप विभाग को दीजिए, लेटर लिखिए, ईमेल कीजिए। हमने भी इसी तरह से किए थे। अंचल कार्यालय गए तो वहाँ कहने लगा कि वो तो हम ना जानेंगे जो करना है नहीं करना है। हमारा जो ये भूमि था वह कटिहार जिला के समेली अंचल में था। समेली अंचल का सीओ प्रिय रंजन कुमार था, बहुत भ्रष्टाचारी है। कर्मचारी तो इतना भ्रष्टाचारी है, मनु पटेल है, कपिल मनु पटेल, बहुत भ्रष्टाचारी। ये देखिए लिख दिया था यहाँ की इसका नामांतरण की कार्रवाई की जा सकती है, यानी दाखिल खारिज उसका किया जा सकता है। और उसने यहाँ लिख भी दिया था कि उसका दखल कब्जा है उस भूमि पर, जबकि ये भूमि पर दखल कब्जा हमारा था।
चलिए हम आपको बताते हैं कैसे दलाल सबका हमने रिजेक्ट करवाया। हम ऑनलाइन आपत्ति दर्ज किए, उसके बाद सीईओ के पास गए तो सीईओ बोलने लगा को तो हम न जाने क्या नहीं करना है। उसके बाद हम जिला अधिकारी और एडीएम को और विभाग को ईमेल किए। जिला अधिकारी को आप जाकर आवेदन दीजिए, वहाँ आप अपना बातें कहिए, उसके बाद वहाँ से आएगा, उसके बाद उसको वो वहाँ भी आपका प्रूफ लगेगा, यानी आप अपना बात बताइएगा तो वहाँ आपको ज़मीन का जो फोटोकॉपी है, जो भी आप अपना बात कहना चाहते हैं, एक आवेदन में लिखिए और वहाँ जमा कर दीजिए। या आप ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं तो गांव समाज में मुखिया होता है, सरपंच होता है, वो आपका बात सुनता है या आपको उससे जान पहचान है तो आप उसको अंचल कार्यालय लेके जाइए। वो उसकी बात वहाँ बोलेगा तो उसकी बात को समझा जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा, उसको निगलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। देखिए ये सब तब कीजिएगा जब आप वहाँ जाइएगा और अंचल अधिकारी आपका बात नहीं मानेगा। अगर बात मान लेगा तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मानेगा, आपको उसके भाषा या उसके बोलने के विचार से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या करेगा ये। उसके बाद ही आप ये सब चीज़ कीजिएगा। हमने गए थे तो हम मुखिया और सरपंच को भी कहे तो मुखिया सरपंच इस चीज़ को ध्यान नहीं गया, तो हमने ईमेल किया था विभाग को, किए, उसके डीएम को एडीएम को पास गए, वहाँ आवेदन दिए, उसके बाद देखिए ये रिजेक्ट हो गया है। इसी तरह आपको मेहनत करना होगा, आप इसी तरह करवा सकते हैं। और जो एक बार आप रिजेक्ट करवा दिए तो आप शांत रहेंगे, और जो कर दिया तो आपको कितना परेशानी होगी आप ये भी समझ सकते हैं। आपको केस करना होगा, लड़ना होगा, ये सब वगैरह करना होगा। इसी तरह से आप अपना भूमि पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद उसका रिजेक्ट करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।